लिली एक छोटे से गांव में रहती थी जो घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। उसे बाहर खेलना, परिंदों को उड़ते हुए देखना और जादुई रोमांच के ख्वाब देखना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने आंगन में बैठी थी तो उसने खिड़की के पास एक छोटी सी गौरैया को देखा। गौरैया के पर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी आंखें किसी और ही दुनिया की समझदारी से झलक रही थी। लिली को हैरानी तब हुई जब गौरैया ने नरम और मधुर आवाज में उससे बात करना शुरू किया। हेलो छोटी प्यारी बच्ची, मेरा नाम लूना है। मुझे तुम्हें एक जादुई सफर पर ले जाने के लिए भेजा गया है। लिली की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। उसने हमेशा एक जादुई दोस्त की ख्वाहिश की थी और अब उसका ख्वाब हकीकत बन गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लूना के साथ इस सफर पर जाने के लिए हाँ कर दी। लूना ने लिली को जंगल के एक छिपे हुए हरे भरे मैदान में ले गई। वहाँ की हवा में खिले हुए फूलों की मीठी खुशबू थी और दरख्त हल्के से जादुई ताकत के साथ गुनगुना रहे थे। लूना ने एक मधुर धुन गाना शुरू किया और फूल उस धुन के साथ झूमने लगे। जैसे ही वे उस मैदान में आगे बढ़े, लिली ने देखा कि फूलों का रंग बदल रहा है, लाल से नीला और फिर पीला हो रहा है। लूना ने समझाया कि ये फूल लिली की भावनाओं का जवाब दे रहे थे, उसके मन और ख्यालात को दर्शा रहे थे। अचानक एक नरम हवा के झोंके ने पत्तियों को सरसराया और उन पर चमकते हुए फूलों की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। लूना ने लिली को बताया कि ये जंगल का जादू है जो उसकी नेकदिली और ताज्जुब का जवाब दे रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे एक छोटी सी नदी पर पहुँचे जहाँ लूना ने लिली को मछलियों से बात करना सिखाया। लिली हैरान रह गई जब मछलियाँ तैरती हुई उसके पास आईं। उसके हाथ को नन्हे से नजदीक किया और अपने राज उसके साथ बांटे। इसके बाद वे एक समझदार बूढ़े उल्लू से मिले जिसने जंगल की पुरानी कहानियां और वहां छिपी हुई जादुई शक्तियों के बारे में बताया। लिली ने पूरी दिलचस्पी के साथ सुना। उसका तसव्वुर नई संभावनाओं के साथ उड़ान भर रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, लूना ने लिली को उसके आंगन में वापस ला दिया। जाते जाते लूना ने लिली को एक नाजुक सी पंख दी। इस पंख को अपने दिल के करीब रखना, लूना ने कहा। ये तुम्हें हमारे जादुई सफर और उस दुनिया की याद दिलाएगा जो तुम्हारे इंतजार में है। लिली ने लूना का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह हमेशा उनकी दोस्ती और सीखों को संजोकर रखेगी। जैसे ही उसने लूना को उड़ते हुए देखा, उसे एक ऐसा ताज्जुब और अचंभा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था।